साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील LG मनोज सिन्हान ज़राई इबलाग सत कत करान वोनमुत ज पेश करना आमुद बजट लूकन हिंद मफाद नजर तल थवित तैयार करना आमुद तो जम्मू कशीर हवाले मरकजी सरकार तरफ फराग दिली हुंद मुजाहिर त करना आमुद यम सत जम्मू कशीर हिंदन लूकन राहत वात। मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। एक ऐतिहासिक बजट कल देश की संसद में प्रस्तुत किया और मुझे लगता है कि विकसित भारत की मजबूत बुनियाद ये बजट रखेगा और विकसित भारत की मजबूत बुनियाद के साथ साथ विकसित जम्मू कश्मीर की भी मजबूत नींव रखेगा। जैसे पहले से ही हम सबको ज्ञात है कि किसान, युवा, महिला और गरीब ये जो चार तबके हैं मुख्य रूप से फोकस के केंद्र बिंदु रहे हैं। किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, कैसे ऑर्गेनिक खेती की तरफ लोग जाएं ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, लागत कम हो खेती की, युवाओं को कैसे अधिक से अधिक रोजगार मिले, नारी शक्ति कैसे स्वावलंबी बने, MSME पर विशेष फोकस देकर के मुझे लगता है कि रोजगार बढ़ाने को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। जम्मू कश्मीर के बजट में भी हमारी चिंताओं को या मैं कहूं कि जम्मू कश्मीर के ओवरऑल ग्रोथ के लिए वित्त मंत्री जी ने मुक्त हद से पैसा दिया है। एक बार बजट पारित हो जाएगा तो जैसी परिपाटी रही आप सब लोगों को बुला करके एक बिंदु पर। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर आज जिला अनंतनाग दौर कर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा महकमक दोयम जिम्मेदार ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो कईयान सेल्फ हेल्प ग्रुपन सत मुलाकात कोर तत तिमो वोनमुत ज सेल्फ हेल्प ग्रुपन सत जुड़ित जैन मेहनत तो खुशी सान पनुन कामकार अंजाम दिवान तो यमन जैनन ब्रोह पकनस मज मदद करनस हवाल रोज महकम तिमन प्रेथ रंग मदद करान युद्ध जन यमन जैनन मुश्किल वेतरिन पेन। नहीं, बेसिकली मुझे बहुत खुशी हुई कि ये हमारा जो ग्रुप है अच्छा काम कर रहे हैं। ये फीमेल्स यहाँ पे जुड़ी हैं, इन्होंने न्यूलम के तहत ये ग्रुप बनाया है, जूट के बैग्स बनाते हैं। तो काम इनका ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जिस पैमाने पे हम चाहते हैं उस पैमाने पे नहीं चल रहा है। मैं इसीलिए इनसे मिलने आई ताकि ये अपने कार्य जो इनका काम है इसको बढ़ाएं और हम भी देख रहे हैं कि हम इनकी कितनी मदद कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि पॉलीथीन यूज़ करना बैंड है। मैं चाहती हूँ कि इनके जो ये बैग्स हैं ये घर घर पहुँचे। ये हमारा एक अच्छा यूनिट है न्यूलम के तहत जो एस्टैब्लिश हुआ है और उससे इनका कारोबार भी बढ़ेगा और इनका भी बहुत बड़ा योगदान होगा एनवायरनमेंट बचाने में, क्योंकि ये आपको ऑल्टरनेटिव प्लास्टिक का दे रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम यहाँ पे आए थे। मैंने अपने ऑफिसर जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनंतनाग के हैं, मैंने इनको साथ लाया था ताकि ये भी हमें यहाँ पे सपोर्ट करे इसमें और इनकी जो मार्केटिंग है उसमें हम इनको फैसिलिटेट। मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख हाजी हनीफा जानन आज लोकसभा मज लद्दाख खतिक मामले वतलावान ऐवानस वोनमुत योदवे वरी 2019 पत लद्दाख खतिक लूक हकूक हासिल करने बापत तगदव करान ताहम मरकजी सरकार तरफ खतकन लूकन सत करना आमत वाद पूरे करने हवाले कह कदम तुलना आमुद ये जन तमो अत मौके पे ऐवानस वोन योदवे मरकजी सरकार तरफ वरी 2019 मज जम्मू कशीर दोन हिस्सन मज तकसीम करना आई, ताहम लद्दाख खतिच अक्सर आबादी यछान तिम गई जम्मू कशीर निश अलग सपदन बल्कि गज जम्मू कशीर मजीद मजबूत बनावनी yin तो लद्दाख गोस इत सत रोजुन। लद्दाख इस देश का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है और स्ट्रेटेजिकली इसके इम्पोर्टेंट हम सबको मालूम है। एक तरफ से चाइना बॉर्डर और एक तरफ से पाकिस्तान बॉर्डर। लद्दाख के अवाम बहुत ही अमन पसंद और भाईचारगी से रहने वाले अवाम है, सच्चे देशभक्त हैं और जब भी देश के लिए ज़रूरत पड़ी देश के लिए कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटी। मैं 2019 में रियासत जम्मू कश्मीर को तकसीम करके लद्दाख को यूटी दी गई। हालांकि लद्दाख के आधी आबादी जो है वो इस यूटी के खिलाफ थे, लेकिन उसके बावजूद 2019 में रियासत जम्मू कश्मीर को तकसीम करके लद्दाख को यूटी दी गई। हालांकि लद्दाख के आधी आबादी जो है वो इस यूटी के खिलाफ थे, लेकिन उसके बावजूद 2019 में रियासत जम्मू कश्मीर को तकसीम करके लद्दाख को यूटी दी गई। हालांकि लद्दाख के आधी आबादी जो है वो इस यूटी के खिलाफ थे,
वहाँ यूटी सेटअप हुई, लेकिन यूटी सेटअप होने के बाद जिन लोगों ने डिमांड की थी वो भी इस यूटी में नाखुश है। जिस यूटी की डिमांड ये लोग कर रहे थे वो यूटी ये नहीं थी। वो लोग भी यूटी विद लेजिस्लेचर की डिमांड कर रही थी। पिछले 4 सालों से माननीय सदस्य विषय को रखिए। पूरे लद्दाख की आवाम हो गया। पूरे लद्दाख की आवाम जो है वो एहतिजाज पे है 4 डिमांड को लेके, जिसमें वो लोग फुल फ्लेज स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, लद्दाख में 2019 के बाद पीएससी वहाँ पे ख़त्म हुई, वहाँ पे अभी तक रिक्रूटमेंट सिस्टम जो है वहाँ पे बंद पड़ी है, बेरोजगारी वहाँ काफी बड़ी है। धन्यवाद। तो 6 शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की डिमांड कर रही है। जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी तरफ आज अमरगढ़ सोपरस मज एहतजाजी मुजाहिर कर आमत, यथ दौरान एहतजाजस में शामिल मुलजिम इंसाफ फराहम करने मांग करान। एहतजाजस में शामिल मुलजिमों तरफ वन आमत यदि महकमस मज पन फरज सान अंजाम दिवान ताहम तिहद तनख्वाह वक्तस पे वागुजार कर यमकिन तम मुश्किल मज हन आमत। एहतजाजस में शामिल मुलजिमों तरफ मांग कर आमत तिहद मसल अंजरावनस हवाले गसन संजीद कदम तुलन yin युथ जन तिम बुथिन वल मुश्किल दूर करने इसलिए कि आए दिन हमें तनख्वाह पर सताया जा रहा है। चूँकि हम गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, हमें हक बनता है, हमें फर्स्ट के दिन अपनी उजरत मिलनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से जब से कॉरपोरेशन हुआ है हमें ग्रेट एंड ऑड एड के तहत तनख्वाह मिल रहा है, जो हमें कतन मंजूर नहीं है। हम मैनेजमेंट से बावर करना चाहते हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट मुलाजिम हैं। जब से कॉरपोरेशन हुआ है हमें लिख कर दिया गया है कि आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, आपके साथ कॉरपोरेशन के जो लवाजमात है, जो रूल्स है, वो आप पर मुंसलिक नहीं होंगे। लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि हमारा तनख्वाह ग्रेट एंड ऑड के तहत क्यों मिल रहा है। हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से, हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हैं, हम मैनेजमेंट को इल्तिजा करते हैं, हम बाल बच्चे वाले हैं, हम सड़कों पर मत निकलने की हमें तरजीह मत दे दो, हम सड़कों पर नहीं निकलना चाहते, लेकिन गवर्नमेंट हमें मजबूर कर रही है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से और गवर्नमेंट मुलाजिमों को तनख्वाह मिल रहा है बैंक के थ्रू, हमें भी इसी तरह से तनख्वाह मिलना चाहिए। एक दिन आप देख रहे हैं जो कि गवर्नर साहब ने खुद एतराफ़ किया है कि जो बिजली मुलाजिम हैं वो तन मन से काम कर रहे हैं। आए दिन आप देख रहे हैं हर महीने एक दो हमारे डेलीवेजर भाई जिन्होंने अपनी शहादत पोलों पर दी है, आज तक उनको रेगुलर नहीं किया गया है। जो डेलीवेजर भाई मर गए हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उनकी पुरसान के लिए गवर्नमेंट ने कोई कदम नहीं उठाया। उनके बच्चे रो रहे हैं, भीख मांगने पर वो लोग मजबूर हो गए, लेकिन 9,000 की तनख्वाह पर। छतरगाम पुलवाम के कैंसो बाग वालों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदि हाई डेंसिटी बागस दवापोशी करने तिहंदिस बागस सठुई नुकसान सपुद तो यह मामले मुतलका महकम कन जिम्मेदारन तो यूनिवर्सिटी हंदन माहिरन ताम वातनावन आव, ताहम यमो माहिरों तो जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जी दवा यूनिवर्सिटी तरफ मंजूर करना आमुत यम म्याव बागस नुकसान सपुद। ये मुतासर बागवाल सद तरफ इंसाफ फराहम करने मांग करना आई, तब जिम्मेदारों तरफ बागवालन वन आमुद तिम गसन माहिरन हिंदन मशवरन पे अमल कर मेव बागन हुंद छिड़काव कर युथ जन तिहंदन मेव बागन नुकसान सपदे। ताहम नम तस्वीर वुचित कह सवाल पैदा सपदान जे ये हार्टिकल्चर सेक्टरस बढ़ाव दिन बापत तो अत पोचर दिन बापत सरकार तरफ कई कदम तुलन आमुत, तो मुतलिक महकम तरफ वन यह सेक्टर मजीद ब्रोह कुन पकना बापत ज्यादा खुद ज्यादा लूक अत वाबस्त करने कोशिश करने ताहम क्या बाजरस मज तिथ डुप्लिकेट दवा वातन तो बागवालिस ताम यम दवा वातन यम सहिंदन बागन नुकसान सपदन। अमुक जिम्मेदार छा महकम किन अमुक जिम्मेदार तिम बागवाल यम जन पन्न बागन मज अमि दवुक छिड़काव करन छे। ये दवा लागन से तो माइट ति बगोस अत मे दप चलो कुलन से माइट तो यह दोनवे दोपन बी AC फार्म SC फार्म यह कर रेस्ट कह दहमे आज बह सुले नजर मे वो ब्लास्ट गोमुत, अख गो दजुन ब्याक तुम पान वुचान यह ब्लास्ट गोमुत, यह खत्म गोमुत। पत कोर अमिस कंपनी वालिस फोन, तम दप दोद तो दोद। बस वो यह रिक्वेस्ट करान कि मानी अयालो करू चार, मेन करू चार। चीफ साहब ते आव, यूनिवर्सिटी वाल ते आए,
ये मलंग पोरा साइंटिस्ट तम तय तमो दप यह गोमुत यी न वापस तमो दप यह दवा यह गवर्नमेंट रिकोनाइज क्या यूनिवर्सिटी यह रिकोनाइज कोर्मुत क्या यह हेको न बागन कर गो बागस माइट उतर मे 8 तारीख पता गए 8 तारीख बागस मज दोप कर माइट दवा पता गए पन्नस दवा डीलरस नश अमिस नश दवा अनान तम दोप तथ माइट मे बह नेहरन कुन जाए सेदान तम दोपन वुकन ओमुत दवा माइटोफिक्स यह सह से तह मारान तो यह माइट तह मारान तुम करो सा यह दोप फी लीटर त्रो 1 ग्राम पे पत बागस मज अत वुच 5000 दिवत को दवा वलिस फोन है 5000 दो तम तमो दोप हे आब ते गए कंपनी दोप है यह खुश गो तह करो गो लड़ो ना लड़नस दो तो दो बाग लड़ो ना लड़नस ताकत क्या ग्रीस युत मंगान इंसाफ प्रस कुन कंपनी प्रस कुन गवर्नमेंटस दपान कि हाकिमन कि यमन हेयो अम बागुक मुआवज रात चीफ साहब रात मलंग पोर वाल तमो दोप यह बाग नई कर लागुन वो वन पे नए लागुन बाग 9 तारीख को ये इस फार्मर ने एक केमिकल की स्प्रे की है। ये केमिकल रिकमेंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर और जरी यूनिवर्सिटी के जो स्प्रे शेड्यूल है उसमें रिकमेंडेड अभी तक नहीं है। ये कोई टेस्टिंग में नहीं गया है ये, लेकिन जो लाइसेंस में इंक्लूजन है इसकी सेल का, वो परमिशन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से उनको मिली हुई है कि ये इसको सेल कर सकते हैं, लेकिन अभी तक एप्पल के लेबल क्लेम इस पर नहीं है। तो पूरे ऑर्चर्ड का मुशाहिदा किया हमने, तो देखा गया कि पौधे मोस्टली उनकी फॉलिएज मैक्सिमम डैमेज हो गई है, फ्रूट भी डैमेज हो गया है उसका। तो इस पेस्टिसाइड के उस डीलर से हमने जो सैम्पलिंग, जो एज पर इंसेक्टिसाइड एक्ट जो हमें कार्रवाई करनी थी, उसके सैंपल्स उठाए, वो सैंपल्स भी डिजिग्नेटेड लैब में चले गए। इसके साथ साथ डायरेक्टर की साहब की डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर और डायरेक्टर एग्रीकल्चर की जानकारी में भी मैंने ये दोनों चीज़ें लाए। तो साथ में हमने, मेरा जो इमीडिएट रोल था उस वक्त के इस फार्मर को हमें कि ये प्लांटेशन हम कैसे मजीद डैमेज या इस प्लांटेशन को कैसे बचाया जा सकता है। आगे भी अगर कुछ ऐसा पाया गया कि तो फिर ऐसे डीलर या ऐसे एजेंसीज या ऐसी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर कुछ ऐसा पाया गया है। शुमाली हंदिस पटनस में आज पुलिस तरफ अवामी दरबार सांझ कर आमुत यथ मज पुलिस जिम्मेदारों अलावा अवामी नुमाइंदों तो मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौके पे ये मुख्तलिफ मामलन हवाले कथन दाल दिन आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जो लूको तरफ अहम मसल वतलावन आमुत यह मसल अंजरावनस हवाले संजीद कदम तुलने युद्ध जन पुलिस तो अवाम दरमियान रिश्ते मजीद मजबूत बनावनस मज आसानी सपदे। ये हमारा एक रूटीन प्रोसेस है कि हम लोगों के साथ बात करते हैं। आज भी इसके चलते तमाम जितने भी हमारे यहाँ गांव हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ हमने मदऊ किए थे और उनके साथ हमने यहाँ पर बात की और उनके जितने भी मसले मसाइल होते हैं वो यहाँ पर हमारे सामने रखते हैं और जो मसाइल हमारी लेवल के होते हैं तो उनका हम यहीं पर अजाला करते हैं और जो हमारी लेवल के नहीं होते हैं, हायर फोरम्स के लिए होते हैं, तो उनको हम अप्रोप्रिएट फोरम पे पहुंचा के उनका अजाला कराने की कोशिश करते हैं। बेसिकली आज मेन डिमांड जो लोगों की रही वो यही है कि पानी की किल्लत, तो उनको पूरी एश्योरेंस दी गई कि जहाँ जहाँ हमारा जो टैप वाटर है, जो अभी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स है, जहाँ जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है अभी, तो वहाँ पर टैंकर सर्विस में लाए जाएंगे और इसका बाज़ाब्ता एक रोस्टर बनेगा। हमारे साथ AEEPHE भी थे, तो हम लोगों के बीच वो अनाउंस करेंगे वो रोस्टर्स और कोशिश पूरी रहेगी कि कहीं से भी कोई शिकायत ना रहे। देखिए, आज यहाँ पे हमने एक जॉइंट मीटिंग रखी थी जिसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, अपने बाकी PHE डिपार्टमेंट से, PDD से, अलग अलग डिपार्टमेंट महकमे से जितने मुतलका ऑफिसर थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे। पटन की जितने दोनों कम्युनिटीज़ के जो भी जी शऊर लोग हैं या बाकी भी सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने खासकर पानी को लेके अपने मसाइल यहाँ पे पेश किए, PDD को लेके किए। तो उसमें हमने पूरी अश्योरेंस दिलाई कि हमारी तरफ से हमारी कोशिशों में काविशों में किसी तरह की भी कमी आपको नज़र नहीं आएगी।
चाहे वो PHE डिपार्टमेंट हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, हम सारे एक प्लेटफॉर्म पे सारे एक साथ एकजुट होकर काम कर रहे हैं। तो किसी किस्म की हमारी तरफ से आपको कोताही नज़र कहीं भी नहीं आएगी। अगर मान लो किसी लोअर लेवल पे कोई किसी किस्म कोताही करता है, किसी लाइन को PHE में चेक नहीं करता है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो लास्ट एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता, उसमें भी SDM साहब ने एश्योर करवाया कि उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई। रसन त्राल के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद युद्ध इलाकस में साफ चनाब व्यथ हवाले कई फिर मुतलक महकम कन जिम्मेदार जान दिन आई ताहम आज ताम कह कदम तुल आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने हवाले गन संजीद कदम तुलने युद्ध जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। राटसुना बस्ती के बाशिंदे यहाँ पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हुए हैं। प्रोटेस्ट इस बात पे है कि हम इस ऐसे गांव में रहते हैं जहां पर पानी का कोई मुस्तकिल बंदोबस्त नहीं है, पानी के कोई ख़ास इसके रिसोर्सेज नहीं है पानी के। तो यहाँ पर महकमा जल शक्ति ने हमें एक स्कीम इनायत की थी जिस पर कई सालों से काम चल रहा है, जो करीबन 4 करोड़ रुपयों का प्रोजेक्ट है। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने उस पर जो काम किया है वो उन्होंने अपना काम मुकम्मल किया है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से उसके बाद जो ये पाइप्स वगैरह बिछाने का काम था वो बिछाने में महकमा लैतो लैल का मुजाहरा कर रहा है, बड़ी सुस्त रवि से काम ले रहा है। तो कई महीनों से वो ये काम कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो ये काम अच्छी तरीके से बहुस्न खूबी अंजाम देने में नाकाम हुए हैं। तो इसकी वजह से हमारे गाँव में यहाँ कई मसाइल खड़े हुए हैं, जिनमें से जो उन्होंने पाइप्स जो ज़मीन के नीचे बिछानी होती हैं वो अक्सर जगहों पर उन्होंने ज़ेर ज़मीन लगाने के बजाय ज़मीन के ऊपर रखी हुई है। मामूली सड़क को खरोचने के बाद उस पर ऊपर डस्ट लगाया है और ऐसे रखी हैं जो विंटर में गालिब गुमान है कि विंटर में वो सही सलामत नहीं रहेंगी, वो फट जाएंगी। तो और एक मसला यहाँ ये हुआ कि यहाँ आइंदा इस बात का इम्कान है कि गाँवों में एक दूसरे के साथ लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे, क्योंकि हर महल्ले के अंदर उन्होंने जहाँ पर भी पाइप लगाई है 10 घरों में 2-3 घरों के अंदर पानी आता है, बाकी घरों के अंदर नहीं आता है। हर महल्ले की यही जो है सूरत हाल है, हम देखते हैं। तो जो ये इसका ठेकेदार साहब है, हम नहीं जानते कौन है, लेकिन हमने उसको देखा भी नहीं है ग्राउंड लेवल पे, वो कभी आया नहीं है। या इसके जो मज़ीद अफसरान है, JE साहब है, या इसके ऊपर वाले जो अफसरान हैं, वो भी यहाँ ग्राउंड सतह पर, ज़मीनी सतह पर जायज़ा लेने के लिए कभी नहीं आते हैं, जिसकी वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं। हुकाम जो है वो आए, वो देखें, इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करें ताकि लोग यहाँ सफ़र न करें, लोगों को वक्त पर पानी मिले। और ख़ास कर इस बात का ख्याल रखा जाए कि हर घर में पानी जाए, हर घर में पानी जाए। ऐसा ना हो कि कुछ जान पहचान रखने वालों के घरों में पानी जाए और गरीब मुतासिर रहे, ऐसा नाकाबिल कबूल है। सख्त से सख्त मजबूरी आबच ये आबस इंतजार अत दिन गवर्नमेंट तवज्जो यह क्या बड़ सुस्त रफ्तारी ये बड़ इंतजार सख्त से सख्ती आबच तकरीबन सान मोज बन तकरीबन 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आब खतर दरबदर ये कहीं हालांकि शामन त्रेश दलील योत कि इस बन मैकेनिक बस्ती मन डिपार्टमेंट आए यम ठगर मतलब सो लोकलिटी मतलब हवाल कर पान वुशी नी कहें तमो लोकलिटी वाल मतलब कर बस मैकेनिक सो चाहे सो क्या सो नाकाबिल बर्दाश्त क्या तथ मज कहीं आबच कह गुंजाइश आबच गुंजाइश क्या तथ मज गुंजाइश तिक नलक अड़न कर आब दगर अशन कहें। इसलिए अगर गवर्नमेंट तवज्जो दी अत क्या दलील अमा नम कर यह कत सही कि यह गलत यह गोथी जनाब ये गंगमरेज स्कीम आई ना जल शक्ति स्कीम अत 4 करोड़ रुपये ठेक बकौली यह 4 करोड़ पे पता शेखपुरा टंगमरगी इंदो लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद युद्ध मुकामी सड़क हिंस खस्ता हली हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन शेखपुरा तो अत अंद पक इलाकन मज रोजन वाले लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमज सड़क हिंस शहर पर हवाल गन संजीद कदम तुलने युद्ध जन आम लूकन राहत वाते। मेरा नाम बिलाल अहमद है, मैं खईपुरा से बिलोंग करता हूँ। हमने बार बार अपने रोड के बारे में कंप्लेंट की थी, SDM साहब के भी गए थे, और जो इन्होंने प्रोजेक्ट दिया है शेखपुरा से खईपुरा रोड का PMGSY के तहत,
हमने बार बार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी इसके बारे में कोई नोटिस निकाली जाए, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने ये उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए या उसको सामने लाया जाए। प्रेजेंटली रोड की हालत है, हर जगह आप अगर देखोगे ड्राइवर हजरात को ज़्यादा मालूम होगा, एक गड्ढा क्रॉस करते ही दूसरे गड्ढे में जाना पड़ता है। ज़्यादातर सैलाब जब भी बारिशें ज़्यादा होती तो इंसान को मालूम ही नहीं चलता मैं ट्रेन से जा रहा हूँ कि रोड से जा रहा हूँ। अगर आपको मालूम हो, अभी भी हम जा रहे थे टंगमर्ग से खईपुरा की ओर, मुश्किल से मुश्किल जो हमारा बीमार तो ज़्यादा ही बीमार हो गए चलते रास्ते क्रॉस करते करते। तो हमारी मोदबारा गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर एलजी से, कि हमारे इस मसले को फौरी तौर हल किया जाए। हमारा आपकी चैनल की वसादत से हम एलजी साहब, डीसी साहब बारामूला से और एसडीएम टंगमर्ग से ये अपना ये जो मुद्दा है हमारा ये पहुंचाना चाहते हैं। जो टंगमर्ग से खईपुरा शेखपुरा रोड जाता है, इस रोड की हालत बहुत खस्ता हाल है। आप देख लीजिए सर, रोड पिछले 5 सालों से खस्ता हाली की सूरत में है। हमको समझ में नहीं आता है इसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है, इस रोड को क्यों नहीं मैग्डमाइज किया जाता है। ये रोड पिछले 5 सालों से बहुत ख़राब है, लोगों को भी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है और ट्रांसपोर्ट जो है वो खस्ता हाल हो रहा है इस रोड की वजह से। अगर कोई पेशेंट हो, मेडिकल पेशेंट हो, कोई इमरजेंसी वाला पेशेंट हो, वो टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता है। इतने खड़े हैं इस रोड में, रोड खस्ता हाली की सूरत में दिन ब दिन जा रहा है। इसकी तरफ तवज्जो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे रहा है। हम डीसी साहब बारामूला से गुजारिश करते हैं कि इस रोड की तरफ तवज्जो दिए और इसको मैग्डमाइजेशन किया जाए। और ख़ासकर मुतालबा यह है, जो ये PMGSY की तहत स्कीम है टंगमर्ग टू खईपुरा शेखपुरा रोड, ये मेरे ख्याल से ये कंपनी की तरफ से फुंचिस आज VDC मेंबरों तरफ SSPS सहित मुलाकात कर्मुत यथ दौरान तमो दरपेश मुश्किलन हवाले SSPS जान दिज। अत मौकस पे ये SSP तिमन यकीन दियुत तीन तरफ वतलान आमत मसले इन आला हुकामन ताम वातन तत VDC मेंबरों तरफ वन आमद मीटिंग दौरान तमो तनख्वाह मज तफावत दूर कर जदीद हथियार फराहम कर मांग कर्म युद्ध जन तम पन खदमात अंजाम दित हेकन। एक यहाँ इकट्ठे होने का एक मेन मकसद ये था कि एक बड़ा बार ही हमारा एक डेपुटेशन SSP पूंछ साहब से मिलने के लिए भेंट करने के लिए गया हुआ था। उस पर हमारे कोई 3-4 हमने पॉइंट रखे हुए थे। एक तो हमारा VDG की सैलरी का पॉइंट था, नंबर 2 ऑटोमेटिक वेपन का पॉइंट था। ये आप सभी को पता ही है कि हमारे पास जो अंग्रेज़ों के ज़माने के दिए हुए वेपन हैं 303, एन मौके पे वो चलते नहीं हैं। कुछ वेपन जो हैं वो ख़राब हैं, तो अम्निशन भी जो है वो पूरा मतलब है नहीं है। तो इसलिए ये डिमांड हमने की थी SSP पूंछ से कि हमें जो है तो एक सैलरी की डिमांड लेकर गए थे। ये तीनों डिमांडें हमने रखी हैं। एक यहाँ इकट्ठे होने का एक मेन मकसद ये था कि एक बड़ा बार ही हमारा एक डेपुटेशन SSP पूंछ साहब से मिलने के लिए भेंट करने के लिए। तो नाजरीन इज्जत खबरनामा दियो इजाज़त, खुदा सवाल।